समय में हम पहुंच चुके हैं, तो वक्त को ज़ाया ना करते हुए हमारे बीच में पास्टर सोलोमन सर मौजूद है। पुणे से हर महीने दूसरे शनिवार की उपवास प्रार्थना में हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार एक भूख के साथ यहाँ पे आ रहे हैं कि यहाँ पे परमेश्वर की बेदारी यहाँ पे आने पाए, प्रभु का सेवा रुक ना पाए, कंटिन्यू रीति से, स्थिर रीति से प्रभु की सेवकाई, प्रभु का राज्य बढ़ते रहने पाए। ये बोझ के साथ वो फिर से एक बार हमारे बीच में इस महीने उपस्थित है। तो आइए हम सब उनका स्वागत और उस आने वाले वचन का स्वागत करेंगे जोरदार तालियों के साथ। आइए हम सब तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे और प्रभु ने जो उनसे कहा है उसे Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. सुंदर सा मौका प्रभु ने दिया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। इन फास्टिंग प्रेयर में प्रभु मुझे लेकर आया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि सुकुरला शहर में प्रभु अपने महिमा को स्थापित करता है। आमीन। हालेलुया। बहुत लोग प्रभु के पास आए, अन्य जाति के लोग चुनाए जाए, प्रेज़ द लॉर्ड, और अन्य जाति के लोग यीशु को जाने और वे उद्धार को पाए, उद्धार को ग्रहण करें। हम तो मसीह में हैं, हमने बपतिस्मा लिया है, हम कलीसिया में आते हैं, हम आराधना करते हैं, लेकिन उनके विषय में क्या जो लोग मसीह को नहीं जानते। हालेलुया। हम उपवास में हैं, हम कुरला के लिए प्रार्थना करें कि कुरला शहर हिल जाए, बेदाग उतर के आए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के मान सामर्थ्य को हम महसूस करना है यहाँ पर। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु ने हमें इस स्थान में भेजा है कि प्रभु आने वाले दिनों में बहुत अद्भुत काम करने वाला है। आप लोग प्रार्थना में रखे कि आपको ही प्रभु इस्तेमाल करेगा, ये कुरला हिल जाएगा और एक बड़ी बेदारी उतर के आने वाली है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं आज कलीसिया के बारे में बात करने वाला हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को कैसे बनाया, कैसे परमेश्वर ने कलीसिया को स्थापना किया। कलीसिया क्या है, चर्च क्या है, किसने बनाया और हम क्यों चर्च आना है और चर्च में क्या चलता है, इन विषयों के बारे में मैं बताऊंगा। प्रेरितों के काम उसके 20वीं अध्याय के 28वें पद में लिखा है, प्रेरितों के काम, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 20 वर्स 28। అపోస్తల కార్యం 20వ అధ్యాయం 28వ వచనం। अपनी और पूरे जुड़ की चौकसी करो, इसलिए अपनी और पूरी झुंड की चौकसी करो। पवित्र आत्मा ने तुम्हें अक्षय ठहराया है, परमेश्वर ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है, जिसे उसने अपने लहू को देकर खरीद लिया है, मोल लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। चर्च क्या है, हमें उसने पाप से छुड़ाया, हमें संसार की गंदगी से छुड़ाया, हमें शैतान के बंधनों से छुड़ाया। ऐसे ही नहीं, मोल देकर। अब वो मोल क्या है, उसका लहू, उसने उसके लहू को दिया, हमें छुड़ाया, हमें उसने एक कलीसिया बनाया कि हम उसकी महिमा को करें। उसमें 2 लोग हैं, एक अध्यक्ष भी है और झुंड भी है। हालेलुया। कलीसिया में झुंड होनी चाहिए और कलीसिया को एक रखवाला, मतलब एक प्रेसिडेंट भी होना चाहिए। वही कलीसिया है जिसे चलाने के लिए परमेश्वर एक रखवाले को बुलाता है और उससे खड़ा करता है और उससे अगुवाई करता है।
बड़े अचंभों की बात है कि आज कि कलीसिया आए प्रभु की महिमा के लिए नहीं चलती है, वो चलना चाहिए। कलीसिया कोई मनुष्य ने नहीं बनाया, कलीसिया के लिए कोई भी व्यक्ति ने अपने प्राण को नहीं दिया, अपने लहू को नहीं दिया। दुनिया में सब लोग अलग अलग चर्च के नाम है, सब जगह एक एक चर्च का नाम होता है। जो स्थापना करता है वो अपने मन से चर्च को एक नाम देता है कि ये चर्च ये है, ये चर्च ये है। लेकिन एक ही बात को मैं आपको बताऊंगा, एक ही कलीसिया जो परमेश्वर ने स्थापना किया है वो परमेश्वर की कलीसिया है, उसको कोई भी नाम नहीं है। ओनली चर्च ऑफ गॉड, मतलब परमेश्वर की कलीसिया। दैट्स ऑल, हालेलुया। कोई भी नाम नहीं। हम दुनिया में बहुत सारे नाम है, इसलिए जब द बुक ऑफ रेवलेशन में लिखा है जब प्रभु आएगा कलीसिया उठा लिया जाएगी। नाम नहीं लिखा, नहीं तो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाता। सब लोग फाइट करते कि हमारा ही चर्च जाता, हमारा ही चर्च जाता, हमारा ही चर्च का नाम करेक्ट है। ये नाम से नहीं, हम प्रभु के लहू से बोल लिया गया है, और प्रभु जब आएगा हम उठा लिया जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया ये प्रभु का है और उसने लहू को दिया। वहां पर खुली तौर से लिखा है कि परमेश्वर ने अपने लहू को दिया। लेकिन बात ऐसा है कि परमेश्वर, वहां पर ऐसा लिखा है कि लॉर्ड, परमेश्वर ने लहू को दिया। और परमेश्वर ने దేవుడు తన స్వరక్తమిచ్చిగా దేవుడు కాదు, యేసయ్య తన రక్తమిచ్చి, యెహోవా దేవుడు రక్తమిచ్చి అన్నట్టు రాయబడ్డది అక్కడ। అందుకే ఇద్దరు ఒకటే, दोनों एक ही है। इसलिए कहा कि परमेश्वर ने अपने लहू को देकर खुदा ने खरीदी भी वो कलीसिया। Praise God। मुझे तो 20 साल हुआ चर्च को स्टार्ट करके, और 20 ईयर से हर महीने के पहला वेडनेसडे हमारे चर्च में फास्टिंग प्रेयर चलता है। चाहे मैं रहूं या ना रहूं, मैं आउट ऑफ भी जाऊं, लेकिन चर्च में पहला वेडनेसडे फास्टिंग प्रेयर होता है। यहां पर भी फास्टिंग प्रेयर जब हुआ, जब डैडी के बाद मैं यहां पर आया, और मुझे सागर ने बताया कि यहाँ पर प्रेयर चलता है, फास्टिंग प्रेयर, मुझे बड़ा आनंद हुआ, क्योंकि उपवास प्रार्थना के द्वारा ही शैतान के बंधन तोड़ दिया जाते हैं। हमारे परिवारों में रखने वाले बंधन तोड़ दिया जाता है। कलीसिया के अंदर रखने वाले समस्याएं निकल जाती है, कलीसिया के प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होते हैं। ये सब का रीजन शैतान एक दूसरे को बांध के रखता है, और उससे आजादी को पाने के लिए आपको उपवास और प्रार्थना की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को बनाया। क्यों बनाया, किस लिए बनाया, और किस वजह से उसने हमें नियुक्त किया, हमें चुना, हमें अलग किया, ये सब बातें पवित्र शास्त्र में लिखी हुई है। एफेसियों उसकी 6वीं अध्याय का 27वीं पद कहती है, एफेसियों की किताब उसकी 6वीं अध्याय की 27वीं पद को हम पढ़ेंगे। एफेसियंस चैप्टर 6 वर्स 27, 5:27 सॉरी, 5 अध्याय। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर, Praise the Lord। किसको? उसको एक कलीसिया, लेकिन कौन सी कलीसिया? तेजस्वी कलीसिया। परमेश्वर को कोई ऐसा वैसा चर्च नहीं चाहिए। चर्च मतलब बिल्डिंग नहीं है, याद रखिए। चर्च मतलब एक बिल्डिंग नहीं होता है, सीमेंट से बनाया हुआ, कॉलम से बनाया हुआ, ये मिट्टी से बनाया हुआ, कंक्रीट से बनाया हुआ, वो चर्च नहीं। चर्च मतलब लोग एक साथ आकर फेलोशिप करना, वो ही है कलीसिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपके पास में बड़ा बिल्डिंग का चर्च है या नहीं है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ये तो एक प्रेयर हॉल है। इस प्रेयर हॉल में हम लोग बैठकर उसकी आराधना करते हैं। बाइबल कहती है एफेसियों उसके 5वें अध्याय का 27वें पद में लिखा है, जी हाँ पढ़िए। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर, किसको? उसे, उसे मतलब कौन? जो परमेश्वर की वधू है, उसे एक
तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, अपने पास में खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, क्या नहीं होना चाहिए उसमें? कलंक कलंक नहीं होना चाहिए कलीसिया पे। कलीसिया कलंक रहित कलीसिया होनी चाहिए। जी सेकंड, ना जुदी, उसमें कोई जुरी ना हो। जुरी मतलब रिंकल्स, उसमें कोई भी जुरी ना हो, फॉल्ट्स नहीं आना चाहिए, और ना कोई ऐसी वस्तु हो, और ना कोई दूसरी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष परंतु हो। वो पवित्र होना चाहिए और निर्दोष होना चाहिए। परमेश्वर की कलीसिया, हालेलुया। हम लोग परमेश्वर की कलीसिया में क्यों आए हैं? पवित्रता से परमेश्वर की आराधना करने के लिए आए हैं। क्योंकि पहले पतरस ने लिखा, मैं पवित्र हूं इसलिए तुम भी पवित्र रहे। इसका परमेश्वर कहता, मैं पवित्र हूं इसलिए तुम भी पवित्र रहे। उसकी आराधना भी पवित्र हो, उसकी महिमा भी पवित्रता से किया जाए। कौन आराधना करेगा इससे कोई मतलब नहीं होता। कौन गीत गाए इंपॉर्टेंट नहीं है। मुझे गीत गाने के लिए नहीं दिया, मैं नेक्स्ट बार नहीं आऊंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको दे या ना दे, दे या ना दे, गीत गाना इंपॉर्टेंट नहीं है, माइक हाथ में लेना इंपॉर्टेंट नहीं है। याकूब के पत्र में लिखा है कि तुम सुनने के लिए समीप जाना मूर्ख के बलिदान से भी उत्तम है। सुनने के लिए समीप जाना मूर्ख चढ़ाने वाले बलिदान से भी उत्तम है, उत्तम है। इसलिए सुनने के लिए हम आना है। परमेश्वर के वचन को जब हम सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, हम प्रभु के राज्य के लिए प्रिपेयर होते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आजकल कलीसिया में क्यों गड़बड़ी हो रही है? आजकल कलीसिया क्यों फूटती है? कलीसिया क्यों खड़ी नहीं होती है? कलीसिया में क्यों बंधन है? रीजन बताता हूं। लूसीफर, शैतान, दियाबल, उसका काम क्या मालूम है? यीशु मसीह ने कहा कि कलीसिया उठाई जाए, और उसका दुश्मन कलीसिया है, इसलिए वो कलीसिया में आ रहा है। अब देखो, उसको बाहर जाके पूछो, दारू के अड्डे में वो बिल्कुल नहीं जाएगा। उसको मालूम ये सब मेरे लोग हैं। जुगाड़ खेलने वाले, वहां पर भी वो नहीं जाएगा। क्लब्स में उसे मालूम है ये मेरे लोग हैं। फिर शैतान कहां जाता है? चर्च में। उसको मालूम है ये मेरे नहीं है, ये मुझे चाहिए। फिर अंदर आके गड़बड़ करता है। सौदरा, ये अंतिम दिनों में, लास्ट डेज में चर्चेस में क्यों झगड़े, चर्चेस में क्यों प्रॉब्लम्स, चर्चेस में क्यों? क्योंकि उसको मालूम है ये मेरे दुश्मन है। स्तोत्र। और हमें भी मालूम है कि शैतान हमारा दुश्मन है, और हम बहुत चालाकी से लगे और उसके साथ में फाइट कर रहे हैं कि हम जानते हैं, बाइबल कहते हैं हम शैतान के हाथ एक चाल को जानते हैं। हमें हालेलुया, हम जानना है उसे। हम प्रार्थना में रह रहे हैं। उपवास प्रार्थना इसके लिए है कि हम घुटने पे बैठ के प्रार्थना करें। हम जाने कि शैतान हमारे लिए कौन सा षड्यंत्र को तैयार किया है। हालेलुया। कलीसिया उठा लिया नहीं जाने का, कलीसिया ऊपर नहीं जाना चाहिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय में लिखा कैसे आने वाला है, क्या क्या होने वाला है, सब लिखा वहां पर। यीशु मसीह ने सब बातें बताया क्या क्या होने वाला, पूरा अध्याय। आप घर जाके आराम से पढ़िए, सब लिखा उसमें। यीशु मसीह ने सब बता दिया, ये होगा, ये होगा, वो सब कुछ। वो पढ़ने से बहुत डर लगता है, ये ऐसा भी होने वाला है। हाँ जी, लेकिन इन परिस्थितियों में कलीसिया ऊपर जाएगी, कलीसिया यहां नहीं गिरेगा। पहले कुरिन्थियों उसके 3 अध्याय का 17वें पद में लिखा है, 16 और 17। पहले कुरिन्थियों उसके 3 अध्याय का 16 और 17वां पद में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? देखिए, परमेश्वर का मंदिर अलग है, कलीसिया अलग है।
ये बहुत बड़ा टॉपिक है एक्चुअली। मैं कहीं भी जाऊं तो ये सब्जेक्ट में मैं बात करता हूं, क्योंकि आज लोगों को यही नहीं मालूम कि मंदिर क्या है और चर्च क्या है। सबको लगता है चर्च मतलब मंदिर, टेंपल। ये जहां पर हम लोग बैठे हैं ना अभी, ये जो स्ट्रक्चर है, इसको ये जो है ये टेंपल है, ये मंदिर है। ये चर्च नहीं, हम चर्च है। जो हम बैठे हैं, हम सब मिलकर एक झुंड है, और वो झुंड का नाम है कलीसिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। जब आदम को परमेश्वर ने बनाया तो अपने लिए एक मंदिर को बनाया कि मेरी आत्मा मनुष्यों के बीच में रहे। लेकिन उत्पत्ति के ग्रंथ उसकी 6वें अध्याय में लिखा, मैं अब मनुष्यों के बीच में नहीं रहूंगा। निकल गए वहां से। मेरी आत्मा मनुष्यों से खुश नहीं है, चले गए वहां से। फिर मनुष्य ने शरीर के अंदर का जो परमेश्वर का मंदिर है वो नष्ट किया गया। इसलिए अब्राहम के काल से परमेश्वर के लिए लोगों ने तंबू बनाना आरंभ किया। टेंट्स, तंबुओं में रखने लगा। अब्राहम, इसहाक और याकूब ने परमेश्वर के लिए वेदी बनाया। मूसा ने परमेश्वर के लिए मिलाप वाला तंबू बनाया। राजा सुलेमान ने परमेश्वर के लिए बड़ा मंदिर बनाया। लेकिन दाऊद से परमेश्वर कहता है कि दाऊद, तू मेरे लिए कौन सा मंदिर बनाएगा और मैं कहां रहूंगा? मेरा सिंहासन आकाश है, मेरा पादासन पृथ्वी है। अब सोचिए कितना बड़ा होगा वो। बैठता कहां पर है? स्वर्ग में। और पैर कहां रखता है? पृथ्वी के ऊपर। और उसके लिए कौन सा मंदिर बनाएंगे हम? फिर भी कहता है कि तुम मेरे लिए मंदिर हो, मैं तुम में वास करता हूं। मुझे ऐसा मंदिर नहीं चाहिए। मुझे, मैंने जो मेरे हाथों से बनाया तुम्हें, अब तुम में मैं वास करना चाहता हूं। जब न्यू टेस्टामेंट में आते हैं, नया नियम में आते हैं, वहां पर टेंपल गायब हो गया। अब टेंपल नहीं है, अब चर्च। स्तोत्र, हालेलुया। इसलिए प्रेरितों के काम के 2 अध्याय में 120 लोग एक परिवार में, एक घर में, जिसका नाम था मरकुस का घर, उसके घर के ऊपर बैठ कर आराधना कर रहे थे। उसमें बच्चों का काउंट नहीं है, उसमें लेडीज का काउंट नहीं है, उसमें केवल जेंट्स का काउंट है। 120 लोग। आपको मालूम है लेडीज जेंट्स से भी ज्यादा लोग होते हैं। अगर 120 लोग पुरुष है तो उससे ज्यादा सब लेडीज वहां पर रहेंगे। हालेलुया। और उनसे भी दुगना बच्चे रहेंगे। इसलिए वहां पर लिखा, तुम्हारे बच्चे भविष्यवाणी करेंगे। 2 अध्याय में प्रेरितों के किताब में लिखा है, योवेल नबी ने की भविष्यवाणी को वहां पर याद दिलाया परमेश्वर ने। कलीसिया मतलब क्या मालूम है? कलीसिया में 3 प्रकार के लोग रहते हैं। एक, पढ़िए वहां पर लिखा है प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय में, पतरस जब खड़ा हो गया, अपने मुंह खोल कर कहने लगा कि देखो, योवेल नबी ने की बातों को स्मरण दिलाने लगा। और कहता है कि तुम्हारे बच्चे क्या करेंगे? दर्शन देखेंगे, भविष्यवाणी करेंगे, प्रोफेसिस करेंगे। और परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में, अंत के दिनों में तुम्हारे, मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पे उंडल दूंगा। और तुम्हारे बेटे, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बेटी क्या करेंगे? तुम्हारे बच्चे क्या करेंगे? भविष्यवाणी करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रोफेसिस करेंगे, भविष्यवाणी करेंगे। 2, तुम्हारे जवान दर्शन पाएंगे। तुम्हारे जवान लोग क्या करेंगे? दर्शन देखेंगे। दर्शन देखेंगे। 3, और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। चर्च में 3 प्रकार के लोग हैं, छोटे बच्चे और जवान और बुजुर्ग। ये 3 लोग हैं। यही मिलकर तो कलीसिया बनती है।
चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो। कलीसिया में हर बच्चा अगर प्रोफेसी करने लगा तो दुनिया में प्रोफेट लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी अभी, क्योंकि हर घर में एक प्रोफेट आ जाएगा। स्तोत्रम, हालेलुया। क्योंकि आज जो ट्रेंड चल रहा है सिर्फ प्रोफेट लोग का ही चल रहा है, क्योंकि कलीसिया भी सिर्फ उनके तरफ ही दौड़ रही है। कौन प्रोफेसी करेगा, कौन प्रोफेसी करेगा। लेकिन मैं आपको कह दूं, प्रोफेसी एक ही है और यही है पवित्र शास्त्र। इसको छोड़ के दूसरा प्रोफेसी नहीं है। और ये प्रोफेसी क्या है? यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला और कलीसिया उठा लिया जाएगी, यही प्रोफेसी है। हालेलुया। लेकिन आज की कलीसिया, आज के प्रोफेसिस क्या होगा? तुम्हें गाड़ी मिलेगा, तुम्हें बंगला मिलेगा, तेरा शादी जल्दी होगा, तू अमेरिका जल्दी हो जाएगा, तू ये करेगा, तू वो करेगा। ये प्रोफेसी पर हमारा ईमान नहीं है। हमारा विश्वास यह है कि प्रभु जल्द आने वाला है। इसका पाप को पाप कह के दिखाने वाले प्रोफेट नहीं है आज दुनिया में। गलती को दिखाने वाले प्रोफेट नहीं है दुनिया में। प्रोफेसी करने वाले पाप को दर्शाते हैं। दाऊद ने पाप किया, प्रोफेट ने जाकर कहा एक व्यक्ति है और वो तू ही है, बदल ले अपने जीवन को। हालेलुया। तुमने डेरिंग लगता है जाकर बोलने के लिए। आज कलीसिया में पास्टर क्यों डेरिंग से नहीं बोलता? क्योंकि विश्वासी दूसरे हफ्ते में चर्च में नहीं आएंगे। अगर बोल दिया कि तूने गुनाह किया, तू पाप किया, तो वो नहीं आएगा। मैं आपसे कहता हूं मेरे प्रिय भाई और बहनों, चर्च में प्रोफेसी करने वाले होने चाहिए और भविष्यवक्ता होना चाहिए, और वो तुम्हारे बच्चे होने चाहिए। कलीसिया में 3 प्रकार के लोग रहे तब वो कलीसिया बिगड़ेगी नहीं। और ये 3 प्रकार के लोग रहने के लिए आपकी कलीसिया के ऊपर पवित्र आत्मा का बारिश वगैरह छाना चाहिए। अब पवित्र आत्मा की बारिश जब आएगी तब हम मुख होकर प्रभु का धन्यवाद करेंगे। स्तोत्र। अब तुम्हारे जवान क्या करेंगे? क्या करेंगे जवान? अब बूढ़े क्या करेंगे? हमेशा सोते रहते हैं ना वो। इसके लिए बूढ़े लोगों को दूसरा क्या काम है? अब 24 घंटा कभी भी जाओ बेड पे लेटे रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे। रिटायरमेंट हो जाता है। रिटायरमेंट के बाद दूसरा काम नहीं होता। मॉर्निंग वॉक के लिए जाते, इवनिंग वॉक के लिए जाते, ये 2 वॉक करके आते, उसके बाद में बेड में रहेंगे, बैठे रहेंगे, बालकनी में रहेंगे, इधर उधर देखते रहेंगे, सिनेमा देखते रहेंगे, पिक्चर देखते रहेंगे, हालेलुया, प्रोग्राम देखते रहेंगे, एपिसोड के ऊपर एपिसोड देखते रहेंगे, टीवी बंद नहीं होगा। आपके घर का टीवी बंद होना चाहिए यीशु के नाम में, और आप घुटने पे बैठ के प्रार्थना करना चाहिए। तभी आपके बच्चे भविष्यवाणी करेंगे, तभी आपके जवान दर्शन को देखेंगे, तभी आपके बुजुर्ग प्रभु के स्वप्न को देखेंगे। प्रभु का आगमन कैसा है आपके परिवार को पता होगा। हालेलुया। हम हमारे परिवार को प्रिपेयर करें, तब कलीसिया भी प्रिपेयर हो जाएगा, कलीसिया भी रेडी हो जाएगा। और जब कलीसिया रेडी होगा तो कलीसिया उठा लिया जाएगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मेरे डैडी हमेशा एक बात बोलते हैं तेलुगु में, गुंपुलो उन्नावा गंपलो उन्नावा అని అడిగేవారు। गुंपु కాదురా ఎత్తబడేది, గంప ఎత్తబడుతుంది అన్నాడు। समझ रहा है? टोकरी में होना चाहिए, टोकरी में, बड़े झुंड में नहीं होना चाहिए। बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है कि झुंड उठा लिया जाएगी। बाइबल कहती है कि कलीसिया उठा लिया जाएगी, और उठा लिया जाने वाले झुंड में हमें रहना है, उस टोकरी में रहना है। जो वहां पर जो 2 या 3 भी रहे तो चलेगा, लेकिन उठा लिए जाने वाले होने चाहिए। क्या जाते उधर 2-3 जन लोग हैं, उधर कुछ नहीं होगा, लेकिन उधर ही होगा, क्योंकि बाइबल में ऐसा नहीं लिखा छोटी कलीसिया को मत डर, ये लिखा बड़ी कलीसिया को मत डर, ये नहीं लिखा। लिखा बड़ी कलीसिया के बारे में नहीं लिखा, छोटी कलीसिया के बारे में लिखा। एक छोटी कलीसिया तो ना डर। स्तोत्र, हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। जब तो मैं नया रीति से जाता हूँ, एक नए झुंड को देखता हूँ ना, मुझे बहुत मजा आता है।
2-3 लोग रहते हैं, और वो 2-3 लोगों में जाके बैठता हूँ, और जब बैठ जाता हूँ घुटने पे बैठ के प्रार्थना करता हूँ, लोग कहते हैं कि पास्टर साहब क्या यहाँ पर होगा? और मेरा एक ही कहना है, जो एहेजकेल नबी के ग्रंथ में 37वीं अध्याय में 37th चैप्टर में, द बुक ऑफ एहेजकेल चैप्टर 37 वर्स 1, वहां पर लिखा है एहेजकेल को परमेश्वर ने सूखी हुई हड्डियों के तराई में लेकर चला, सब हड्डियां सूख गई थी। एहेजकेल से पूछा, ए नबी तू ये बता, क्या ये सूखी हुई हड्डी जीवित हो जाएगी? मुझे नहीं मालूम, आपको। मुझे याद आता, अगर मैं कहीं जाता हूं, लोग मुझसे कहते हैं नहीं पास्टर साहब नहीं होगा, तो मुझे ऐसा लगता नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? मैं 2003 में मेरे डैडी के साथ एक गांव में गया, मेरे पिताजी के साथ। मुझे मराठी भी नहीं आता था, तभी मैं हिंदी में बात करता हूँ। आज मैं मराठी में प्रीच करता हूँ। लेकिन जब मैं चेन्नई में था, 7 दिन का उपवास में था, और वहां पर प्रभु ने मुझे एक गांव का नाम बताया, और मैंने मेरे पिताजी से पूछा कि मुझे प्रभु कहता कि ये गांव में जाता। तो मेरे पिताजी कहा कि वहां पर अपना एक फैमिली है, वो क्रिश्चियन नहीं है, लेकिन कभी कभी आते हैं, उनके घर में मैं आपको लेके जाऊंगा। मेरे पिताजी ने मुझे वहां पर लेकर गए, और पहले दिन के वर्शिप में हम लोग 5 लोग बैठे, ओनली 5 मेंबर्स, मेरे डैडी, मैं, मेरे पत्नी और 2 विश्वासी, 5 लोग बैठे। मेरे पिता, मुझे ढोलक भी बजाने नहीं आता, तभी मुझे कुछ भी नहीं आता, सिर्फ गीत गाने आता। मैं गा रहा था, मेरे पिताजी बजाए, उसके बाद मेरे पिताजी मराठी में प्रीच किया, और मैं सुन रहा था कैसे प्रीच करते हैं। हालेलुया। वहां पर प्रभु ने अद्भुत काम किया और हमें कलीसिया दे दिया। लोग आज ढूंढ के आते हैं पास्टर साहब की तरह, जानते हैं 0 में शुरू करना सीखना है। और मुझे कभी भी ये आदत नहीं है कि मैं विश्वासियों को चुराता नहीं हूं, कि ये चर्च के लोगों को जाके बोले मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। बिल्कुल नहीं, आपका भी चाहिए तभी। ओपन चैलेंज है, मेरा कोई भी चर्च में आके देखो, सब आपको अन्य जाति के लोग ही दिखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सब आएंगे, यीशु मसीह चंगा करता, यीशु मसीह अद्भुत काम करता, यीशु मसीह बड़े बड़े काम करता, इसलिए लोग आते हैं और चक्कर देखते हैं। चक्कर देखो, यहोवा क्या ही बड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु बड़ा है या नहीं है? कितने लोगों को लगता प्रभु बड़ा है? भजन संहिता 34 में लिखा है, 8वें पद में, 34 का 8 में, 34 वर्स 8, Psalms chapter 34 वर्स 8, वहां पर लिखा है, भजन संहिता 34 का 8। क्या करना है? परखना है। 3 बातों के पास आकर मैं रुक गया और मैं दूसरी बात कहने लगा। 3 बातें। 1, तुम्हारे बच्चे भविष्यवाणी करेंगे। 2, तुम्हारे जवान दर्शन को देखेंगे। 3, तुम्हारे बुजुर्ग ये स्वप्न को देखेंगे। ऐसे लोग हमारे कलीसिया में उठना चाहिए, तब कि ये कुरला में बेदारी आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं तो हम ही लोग 10 जन बैठेंगे, और जब शुरू करेंगे उस साल में भी 10 रहेंगे, और जिस दिन प्रभु आएगा उस दिन भी 10 ही रहेंगे। తెలుగులో ఒక మాట ఉంది, ఎక్కడ వేసిన గొంగడ అక్కడే ఉంటుంది, కదలనే కదలే। सौदरा हालेलुया। वो कितने भी साल हो जाएगा वैसे ही रहेंगे, क्योंकि उसमें क्या नहीं है। 37वीं अध्याय एहेजकेल नबी के ग्रंथ में 37th chapter, మనుష్య కుమారుడా వెండిన ఈ ఎముకలు తిరిగి జీవించునా? నాకు తెలియదు ప్రభు, నీకే తెలుసు। मैं नहीं जानता, ये आप भी जानते हैं। यस, ये उठेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सूखी हड्डियां जीवित हो जाएं, जुड़कर सब एक कलीसिया बन जाए। प्रभु आत्मा प्रभु आज मंडलाओ, आत्मा प्रभु। सूखी हड्डियां वो जीवित हो जाए तो क्या होगा?
सेना बन जाएगा। प्रेज़ गॉड। क्या होगा? बोली क्या होगा? मैं किताब को पढ़ रहा था रेनहार्ड बॉन्के का। प्रभु ने रेनहार्ड बॉन्के को अफ्रीका में भेजा। जब रेनहार्ड बॉन्के अफ्रीका में आया, अकेला, उसको रुकने के लिए घर नहीं, ऑफिस नहीं, कुछ नहीं। अफ्रीका में सब जादू टोना करने वाले। अफ्रीका अंधकार में था जब परमेश्वर का सेवक आया, अकेला है। आज आप जानते हैं पास्टर क्रिस वहां पर है, टीबी जोशुआ वहां पर है, अभी नहीं है, प्रभु में सो गए, लेकिन क्रिस पास्टर है नाइजीरिया में, अफ्रीकन कंट्रीज में, ब्लैक लोगों में, अकेला बॉम्ब के सामने जो आग लगा दिया। आज अफ्रीका में किधर भी देखो आप, सब काले लोग प्रचार करने शुरू कर दिए। सोदरा, एक आदमी, हम तो यहां पर इतने लोग हैं, फिर हम क्या नहीं कर सकते कोरोना के लिए? आप अकेला आके बैठना नहीं, आग लगना चाहिए। जब आग लगेगा तो पड़ोस के घर में भी आग लगेगा। आपके अंदर आग नहीं है तो आप बुझा ऐसे ही बैठे। सोदरा, నీకు స్తోత్రం మాకు ఆత్రం అన్నట్లు. हालेलुया, हालेलुया। अब स्तोत्रम बोलिए, हमको बहुत भूख लगा। आत्मा मतलब भूख लगा। ये स्तोत्रम होता है क्या? आकल लगे। हम प्रभु के बच्चे हैं, हमारे कलीसिया को मजबूत करने के लिए प्रभु ने कलीसिया को खरीद लिया, अपने लहू को दिया, शैतान के हाथ से हमें छुड़ा दिया। हमें किसके जंजीरों में थे हम लोग? किसने बांध के रखा था हमें? शैतान ने। यीशु मसीह ने छुड़ा लिया। आज हम आजाद हो गए, फ्री हो गए, कलीसिया बन गए, प्रभु के सामने आए, हम बैठे हुए हैं। अब प्रभु कहता, मैं अपने आत्मा को दे दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपके घर में आपके बच्चे प्रभु की आराधना करेंगे, जवान लोग प्रभु की आराधना करेंगे, बुजुर्ग प्रभु की आराधना करेंगे, आपका परिवार ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। फैमिली में प्रभु की महिमा होगी, तब की कलीसिया में प्रभु की महिमा होगी। अगर परिवार में प्रार्थना नहीं है तो चर्च में भी प्रेयर नहीं है। अगर परिवार के अंदर आप पवित्र शास्त्र को ठीक से पढ़ते नहीं है तो चर्च में भी नहीं होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय में 7वें पद को पढ़ेंगे। वो समय यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय की 7वीं पद। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता कि भेड़ों का द्वार मैं हूँ। मैं भेड़ों का द्वार हूँ। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू है। बहुत डेंजर वर्ड है। अगर कहीं भी जाकर इसके बारे में प्रचार करना है तो कठिन है। यीशु मसीह ने कहा जो लोग आए सब ऐसी है, लेकिन मैं तो मेरे भेड़ों के लिए अच्छा रखवाला हूं। और अच्छा रखवाला अपने भेड़ों के लिए अपने प्राण को देता है। हाँ जी, आगे। भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने। चोर क्यों आता है? इसलिए देखिए आजकल चर्च में अनाउंसमेंट नहीं करते कि किधर मीटिंग में जाओ। सब पास्टर डरते, अपने विश्वासी उधर गया तो वापस आएगा क्या, क्योंकि सबको चोरी होगा, डर लगता है। एक नया पास्टर को चर्च में लाके प्रीचिंग करना है तो भी पास्टर डरता है कि इधर से विश्वासी चुरा कर तो नहीं लेके जाएंगे। लेकिन जो चरवा है वो कभी चोरी नहीं करता। एक चरवा चोरी नहीं करता,
एक चरवा बाइबल में लिखा है, उसको जच्चा की वेदना होती है, बच्चे देने का, जन्म देने का अनुभव होता है। एक पास्टर खुद बच्चे को पैदा करना चाहिए। जैसा एक मां को मालूम है कि बच्चे को जन्म देने का वेदना क्या है, एक पास्टर को मालूम होना चाहिए एक विश्वासी कलीसिया में आने के लिए उसको कितना घुटने पे बैठ के प्रार्थना करना होगा, तभी एक विश्वासी कलीसिया में आते हैं। एक मां के लिए पीने वाला लड़का भी उतना ही है, अच्छा लड़का भी उतना ही है। तेलुगु में कहावत है, काकी बिड्ड काकी मुद्दु अंटा। వాడు ఎట్టైనా నల్లగున్నా తెల్లగున్నా ఎట్టున్నా వాడి వాళ్ళ అమ్మ నాన్నకి చాలా ఇష్టం. వాడు పక్కన వాడు వాడిని చూసాడే అన్నాడు, అయినా తల్లి ఏమంటారు, మా अगर हालेलुया, मतलब कलीसिया में बच्चे कैसे भी हो, माँ बाप उसको रिजेक्ट नहीं करते, उसको फेंक नहीं देते। जिसने जन्म दिया है वो चरवा अपने बच्चों से कभी नफरत नहीं करेगा। क्यों मैं इन दो बातों को बता रहा मालूम है आपको? मेरा जो पहला वचन था प्रेरितों के काम उसके 20वें अध्याय का 28वें पद, वहां पर लिखा है अध्यक्ष जिसको युद्ध को संभालने दिया। दूसरी बात, कलीसिया जिसको मसीह ने अपने लहू से खरीदा। कलीसिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं, एक बच्चे, जवान और बुजुर्ग। बच्चे भविष्यवाणी करेंगे, जवान दर्शन देखेंगे, बुजुर्ग स्वप्न देखेंगे। इसलिए मैंने सिर्फ पहले टॉपिक में आया था, क्या है वो? जो अध्यक्ष है वो बच्चों को जन्म देना सीखना चाहिए। जो वो जन्म देगा अपने बच्चों की रखवाली भी वो करेगा। वहां पर लिखा है कि तुम चौकस रखो, अपनी और अपने छुट की रखवाली करो, जिसमें परमेश्वर ने तुम्हें अध्यक्ष बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु आने के बाद एक एक विश्वासी के लहू के बारे में हमसे पूछने वाला है। हालेलुया बोलेंगे? कभी कभी बिजली को गया तो मुझे रात को 2 भी बजते हैं। मैं विश्वासियों से बात करके बैठता हूं तो मैं टाइम नहीं देखता हूं, मैं विश्वासियों का ख्याल रखता हूं। 10 बज के मुझे जाना है, बिल्कुल ध्यान नहीं देता हूं। मैं विश्वासियों के साथ में बैठ के बातचीत करते रहता हूं, उनके प्रॉब्लम्स को सुनते रहता हूं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। रात में बैठ के हम घुटने में प्रार्थना करते हैं, फास्टिंग प्रेयर करते हैं, ऑल नाइट प्रार्थना करता हूं। क्यों मालूम है? उनके बारे में प्रभु मुझे हिसाब पूछने वाला एक दिन। हालेलुया। एक भी आत्मा नाश नहीं होना चाहिए, एक भी आत्मा नरक की ओर नहीं जाना चाहिए, एक भी आत्मा शैतान के हाथों में फिर से फंसना नहीं चाहिए। याद रखिए, प्रभु ने हमें अध्यक्ष बना के छोड़ नहीं दिया। यूहन्ना रचित सुसमाचार में 10वें अध्याय में लिखा, मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनेंगे। आमीन। चरवा की आवाज को कौन सुनेंगे? भेड़ सुनेंगे। लेकिन और आगे ऐसा लिखा है, जो तनख्वाह लेता है वो केवल एक कामगार है। आगे लिखा है, జీతగాడే వాడికి ఆత్మలతో ఏ పని ఉండదు. ఇక పోతే నాకే నా డబ్బు నా చేతికి వస్తే చాలు, నాకు జీతం దొరికితే దానికి నువ్వు ప్రార్థనకు వచ్చినా రాకపోయినా నాకు అభ్యంతరం లేదు. కానీ ఒక మంచి కాపరి తన గొర్రెల కొరకే తన ప్రాణాలను పెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉంటాడు. एक अच्छा चरवा कलीसिया कैसे बनेगा? चरवा मजबूत होना चाहिए, चरवा निर्दोष होना चाहिए, और कलीसिया वाले आत्मा से मामूल होना चाहिए। चरवा की बातों को सुनने वाले होना चाहिए, उसकी वाणी को सुनने वाले होना चाहिए, भविष्यवाणी करने वाले लोग बच्चे होना चाहिए, जवान दर्शन को देखने वाले होना चाहिए। तब कलीसिया मजबूत होगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं हमेशा घूमते रहता हूं, मैं कहां जाता हूं मुझे नहीं मालूम।
पिछले एक हफ्ता पहले मैं तमिलनाडु में था। मैं जब जाता हूं वहां के लोगों को, वहां के कल्चर को देखता हूं, वहां के लोगों को देखता हूं, वहां की कलीसिया को देखता हूं, उनके आराधना के स्टाइल को देखता हूं। कभी कभी ऐसा लगता है कि यहां से जाना ही नहीं, उधर ही रह जाऊंगा, क्योंकि महाराष्ट्र बहुत डेंजर है, आपको मालूम नहीं है। महाराष्ट्र में सेवा करना कितना कठिन है, आज तक आप नहीं जानते हो। हम लोग महाराष्ट्र के एक एक गांव में जाते, इसलिए हमको मालूम है इनका टेक्निक क्या है सोचने का। स्तोत्र। कभी कभी लगता है प्रभु क्यों भेजा ये महाराष्ट्र में। हमारा आंध्र बहुत अच्छा है, आंध्र में जाने से ऐसा लगता है कि ये वापस महाराष्ट्र आना ही नहीं है। वहां के लोग इतना प्यार करते पास्टर के लिए। मैं हैदराबाद जाता हूं तो वहां प्रेम सागर मेरे साथ आया, संगारेड्डी, हैदराबाद, मेदक डिस्ट्रिक्ट, वरंगल, ये सब में घूमते समय वहां के लोग, विकाराबाद, परिगी, मतलब तेलंगाना, वहां के लोग इतना प्यार करते, पास्टर साहब इधर ही ले जाओ, बड़ा चर्च बना के देंगे। बहुत प्यार करते, तो ऐसा लगता है कि नको अभी महाराष्ट्र नहीं जाना। लेकिन जब मैं रात में जाता हूं, अपने बेड के पास बैठ के घुटने पे प्रार्थना करता हूं, प्रभु कहता मैंने क्यों बुलाया, तब मैं बोलता हूं यस, मैं सुनता हूं, कल निकल रहा हूं। स्तोत्र। क्योंकि प्रभु ने मुझे आंध्र तेलंगाना के लिए नहीं बुलाया, प्रभु ने मुझे इस महाराष्ट्र के लिए बुलाया है। हालेलुया। मराठी लोक प्रभूला स्वीकार केलं पाहिजे, म्हणून देवाने माझा पाठ शरण केलाय। हालेलुया। प्रभू का बोलवलं? तुम्ही जे मराठी लोक आहे ना, मी मराठी ख्रिस्तासाठी, बोला मी मराठी ख्रिस्तासाठी। हालेलुया। मैं मराठी और मसीह के लिए, प्रेज़ गॉड। क्योंकि आपको चुनने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया। ये कलीसिया महाराष्ट्र में स्थापित हुआ है। हालेलुया। ये कलीसिया ये कुर्ला में बनाया गया है। मैं पहले भी 2002 में आया था, 2002 स्कूल में था, मैं बाइबल कॉलेज में था। एक दिन मैं बाइबल कॉलेज से डायरेक्ट कुर्ला चर्च ऑफ क्राइस्ट चर्च को मिलने के लिए, और स्कूल में मैंने पगला प्रचार किया था, मुझे आज भी याद है। मैंने पगला प्रीचिंग स्कूल में किया था, और तभी मैं बाइबल कॉलेज का स्टूडेंट था। मुंबई के सब जगह पर जाकर मैंने वचन को सेवकाई किया। उस समय यहां भी एक ही हफ्ता है, तो तब मैंने सोचा कि यहां पर आग लगना चाहिए, लेकिन वो आग ऐसा लगे कि पूरा कुर्ला जलकर राख हो जाए। उसके बाद में जब आए तो बदलापुर चल गए। मैंने कहा ये कलीसिया उधर का इधर कैसे आया? फिर अभी प्रभु ने कहा कि उधर ने इधर आना, कहीं तो एक जगह खड़े हो जाए, तो आप कहां जाना है? प्रेज़ गॉड। हालेलुया। लेकिन प्रभु की योजना यहां पर आग लगे तो पूरा महाराष्ट्र में लगना चाहिए। हेड यहां पर हो, इसके ब्रांचेस पूरा महाराष्ट्र में फैल जाना चाहिए। आमीन। केवल एक पेड़ नहीं होना चाहिए, उसकी फांदियां वो सारे गांव गांव में जाए और प्रभु के राज्य को बढ़ाए। हालेलुया। मैंने कहा कि मैं आज कलीसिया के बारे में बोलूंगा। बड़े बड़े कलीसिया में गया मैं। आपको मालूम है, मैं रायपुर में था एक दिन, छत्तीसगढ़। प्रेम था मेरे साथ रायपुर में, नहीं प्रेम नहीं था, विल्सन था। रायपुर गए थे छत्तीसगढ़ में, डैनियल अन्ना, मैं और विल्सन, 3 जन गए थे। इतना बड़ा चर्च है, 25,000 लोग बैठते एक साथ। CNI का चर्च, यही चर्च, इन्हीं का ब्रांच है। शाम को बड़ा ओपनिंग मीटिंग और मॉर्निंग फायर कॉन्फ्रेंस था। फायर कॉन्फ्रेंस के लिए हम लोग जब गए तो पुलिस की गाड़ी कंपाउंड में रुकी हुई थी। 2 एकड़ में चर्च बनाया गया, पुलिस का वैन खड़ा है, पूरा पब्लिक है, किधर देखे उधर बैनर बाजी है। मैंने पूछा क्या हो रहा भाई? बोला आज कमेटी का इलेक्शन है। पुलिस भी आ गए चर्च में।
चर्च का कमेटी के इलेक्शन के अंदर फाइटिंग चालू है। हमारे ग्रुप को वोट दो, हमारे ग्रुप 25,000 लोग हैं ना, इलेक्शन के अंदर वोटिंग चालू हो गया, वोटिंग के अंदर फाइटिंग चालू हो गया, फाइटिंग में पुलिस आ गया। मैं बाहर खड़ा हो गया, बोला प्रभु ऐसी चर्च को मुझे मत दे, मुझे ऐसा चर्च दे जहां पर लोग आपकी बात को माने। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जहां पर इलेक्शन नहीं होना चाहिए, जहां पर सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, जहां पर केवल प्रभु की बात मानने वाले भेड़ होना चाहिए और एक रखवाला होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब मैं वहां पर वहीं पर मैं ग्राउंड में बैठकर घुटने पे बैठ के प्रार्थना करने लगा, प्रभु इन लोगों में ऐसी आत्मा दे कि ये लोग चर भेड़ बनकर प्रभु के साथ में चले। आमीन। कितना आज कलीसिया को प्रभु ने क्यों बनाया? आज कलीसिया नाश हो रही है, आज कलीसिया बिगड़ गई है, आज कलीसिया को प्रभु की डर नहीं है, आज पासवान को प्रभु का डर नहीं है, आज विश्वासियों को प्रभु का डर नहीं है, केवल नामधारी मसीह बने। लेकिन मैं आपसे कहता हूं मेरा प्रभु बहुत जल्दी आने वाला है। अब टीवी चालू करके देखो, टीवी चालू करके देखो, लड़ाई चल रहा है, एक दूसरा देश में फाइट चालू है, रशिया यूक्रेन को मारता है, इधर भी फाइट चालू है गाजा और इजराइल का, और कहीं कभी मैंने सुना कि तीसरी जगह भी लड़ाई चालू है। एक दूसरे देश में बमबारी किया जा रहा है, देश पे देश उठे। महाराष्ट्र में देखो, राज ठाकरे बोलता मराठी माणूस सोडो दूसरा माणूस इधर आयचं नाही, भाषा भाषिक के ऊपर उठेंगे। बाइबल कहता है मैं भी इंडियन, यो भी इंडियन, लेकिन भाषा भाषा से लड़ेंगे। हालेलुया। देश देश पे लड़ेंगे, राष्ट्र राष्ट्र से लड़ेंगे, सब लड़ाई चालू हुआ है। यू नो क्यों? प्रभु का आगमन बहुत जल्दी आने वाला है। इसलिए चर्च बनाना इंपॉर्टेंट नहीं, चर्च पे बैठ के प्रार्थना करना ये नहीं, प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो जाओ, घुटने पे बैठो, आंसुओं से प्रार्थना करो। इसलिए आज का फास्टिंग प्रेयर है। आमेन, हालेलुया। यीशु को न जानते ऐसे करोड़ों हैं अपने देश में, यीशु को न जानते ऐसे करोड़ों हैं अपने देश में, चुप्पी साथी बैठना ठीक नहीं, बंदो जागो उठो। हालेलुया। चुप साथी बैठना ठीक नहीं है, जागो उठो। हमें ये कलीसिया को जागरूक करना है। इसलिए यीशु मसीह ने कलीसिया को बनाया, चर्च को बनाया, ताकि ये चर्च आत्मा से भर जाए, ये कलीसिया आत्मा की शक्ति से भर जाए। आपके घर में आपके बच्चे सुबह आप कहीं जाने के लिए निकले तो बच्चा आकर आपको बोले मैं प्रार्थना कर रहा था डैडी आज आप बाहर मत जाओ, समथिंग कुछ तो होने वाला है। आपके बच्चे बात करना चाहिए, आपके जवान बच्चे दर्शन को देखे कि प्रभु का आगमन हो रहा है। बुजुर्ग लोग प्रभु को देखना चाहिए स्वप्न में। प्रभु का धन्यवाद देंगे, सभी लोग बोलेंगे हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें, आपके कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, कलीसिया में जवान लोग दर्शन को देखें। जब यहाँ पर आराधना हो रहा है सब आंखों को बंद करें, तब स्वर्ग उतर के नीचे आ जाए, हेवनली प्रेजेंस। हालेलुया। और आराधना करने वाले सब झुककर प्रभु की आराधना करें। सामने यीशु मसीह खड़ा और हम उसकी आराधना कर रहे हैं। कैसा होगा वो आराधना? यीशु को देखकर आराधना करेंगे, फेस टू फेस, आमने सामने प्रभु को देखकर उसकी आराधना करना। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई और बहन, हमें प्रभु ने टाइम पास के लिए नहीं बुलाया, ये चर्च को टाइम पास के लिए नहीं बनाया। हम लोग ऐसे ही प्रभु के पास नहीं आए, हमको स्वर्ग में जाना है। बपतिस्मा लिए चर्च में आए, प्रभु को ले रहे, वचन को सुन रहे, कोई फायदा नहीं। अब बोलेंगे मैं मसीह है, मैं स्वर्ग में जाऊंगा, 100% मैं आपसे कहता हूं आप नहीं जाओगे। बपतिस्मा लिया, स्वर्ग के लिए एंट्री नहीं मिला। प्रभु वो ले रहे, दशमों दे रहे, नो, अपने आप का तैयारी करना पड़ेगा, प्रिपरेशन होना चाहिए।
रेडी होना चाहिए, आत्मा से मामूल होना चाहिए, तब पवित्र आत्मा आपको स्वर्ग में उठाकर लेकर जाएगा। हालेलुया। याद रखिए मेरे बात को, चर्च स्वर्ग में जाने वाला है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। कौन जाएगा स्वर्ग में? इसलिए यीशु मसीह ने अपने लहू को देकर कलीसिया को बोल दिया कि हम स्वर्ग जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और कितने बातों को मैंने आपको बताया, आपको याद है या नहीं मालूम है, मैं बात करता हूं लेकिन मुझे सब याद है। प्रेज द लॉर्ड। इफिसियों 5वें अध्याय का 27वें पद में लिखा, उसमें क्या न हो, उसमें कलंक न हो और उसमें सूरी न हो, परंतु वो निर्दोष और पवित्र हो। वही चर्च ऊपर जाएगा। जिसमें कलंक है वो नहीं जाएगा, जिसमें सूरी है वो नहीं जाएगा, लेकिन जो पवित्र है और जो निर्दोष है वो कलीसिया उठा लिया जाएगी। याद रखिए मेरे प्रिय भाई और बहन, इसलिए पवित्र होने के लिए प्रयास करें। रेनहार्ड मॉन्के जी एक दिन कहते हुए कहा, मनुष्य जब नहाता है हर दिन स्नान को करता है साबुन से। एक बार नहाने के बाद वापस से नहीं नहाना चाहिए, रोज साबुन लगाता है। वचन में लिखा, परमेश्वर का वचन भी धोबी के साबुन के जैसा है। हम हर दिन दुनिया में जाते गंदगी को हमारे शरीर पे लगता है, तो वचन से अपने आप को शुद्ध करते रहे, ताकि प्रभु के लिए हम तैयार हो जाए। कभी भी आएगा प्रभु, हम रेडी रहे, शुद्ध रहे, प्रार्थना करते रहे, प्रभु मुझे धोकर शुद्ध कर। जब वो आएगा उठा लिया जाएंगे बस। इसलिए हमारे अंदर पाप नहीं होना चाहिए, दोष नहीं होना चाहिए, हम निर्दोष होना चाहिए, हम कलंक रहित होना चाहिए। अब दो बातों को समझाऊंगा आपको, दो बातें, वो दो बातें पढ़िए। इफिसियों 5वें अध्याय का 27वें पद। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने तेजस्वी कलीसिया कैसी बनेगी? जिसमें न कलंक मतलब दाग जाने के लिए धोना पड़ेगा, वॉशिंग करना पड़ेगा, बराबर राइट। दाग जाने के लिए क्या करेंगे? बहुत वस्तु वापरते लोग, इससे दो उससे दो ठीक हो जाएगा। यीशु का लहू से धोया जाएगा तो दाग निकल जाएगा। नंबर 2, ना सूली मतलब कपड़े धोने के बाद क्या होता है? रिंकल्स आते हैं, फिर उसको क्या करना पड़ता है? इस्त्री लगाना पड़ता है। इस्त्री मतलब क्या मालूम? पवित्र आत्मा का अग्नि। जब वो उतरेगा आपके शरीर के सारे रिंकल्स को निकाल के प्लेन बना दे। हमारे घर में इस्त्री नहीं था पहले, कपड़े फोल्ड करके चद्दर के नीचे डाल के सो जाते थे। नहीं तो लोटे में उसमें कोयला को आग लगा के डाल के उसके करते। पुराने जमाने की बातें मैं बता रहा हूँ, आजकल आपको नहीं समझ में आएगा। वो जमाने में बहुत सारे जुगाड़ होते थे, कैसे भी कर इस्त्री करना है। साल भर तो नहीं पहनते, लेकिन एटलीस्ट स्कूल जाते समय 15 अगस्त और 26 जनवरी को तो कुछ तो करेंगे। कपड़ा फट गया तो पीछे से सिलाएंगे। आजकल बच्चे नहीं पहनेंगे, लेकिन उस टाइम के लोगों की बात कर रहा हूं। अब वो सिला के पहनने में भी बहुत मजा आता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके शरीर में दो चीजों को प्रभु ने कहा, एक कलंक जाने के लिए धोया जाना चाहिए, दो आपके अंदर से सूर्य जाने के लिए आग का आयरन होना चाहिए। तभी तो आपके बच्चे भविष्यवाणी करेंगे, तभी आपके बच्चे दर्शन को देखेंगे, तभी आपके बुजुर्ग स्वप्न देखेंगे। धोया ही नहीं गया, बोले पवित्र आत्मा आ जा, कभी नहीं आएगा। प्रभु कहता पहले तू धोया जाना चाहिए बेटा, दाग निकल जाना चाहिए। जब दाग निकल जाएगा फिर आत्मा की बारिश आपके ऊपर होगी।
प्रेज़ द लॉर्ड। चर्च में आते आते तंबाकू किधर छुपा के आएंगे, पवित्र आत्मा नहीं आएंगे। मुझे फंसा सकते लेकिन उसको नहीं, वो सब देखता है। मैं लोगों को हमेशा कहता हूं, झूठ बोलोगे तो इधर छूटोगे, उधर नहीं छूटोगे। आपको स्वर्ग जाना है तो पवित्र जीवन चाहिए। स्वर्ग जाना है, प्रभु ने 2-3 ही वचन आपको मैंने बताया, ये 3 वचन ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। प्रेरितों के काम 20 का 28, एफेसियों 5 का 27। हालेलुया। इन बातों को हम अपने दिमाग में रखना है। उसके बाद लास्ट वर्ड हमने बताया प्रेरितों के काम, उसके 2 अध्याय में, जो योएल नबी के ग्रंथ उसके 2 अध्याय में लिखी हुई बात को बताया। 3 बातें। वो चर्च कभी ठंडा नहीं गिरेगा, वो चर्च कभी गड़बड़ नहीं होगा, वो चर्च कभी किसी के विरुद्ध में कोई बात नहीं करेंगे, वो चर्च वो स्वर्ग में उठा लिया जाने के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। हमको दूसरे चर्च से मतलब नहीं है, हमको दूसरे लोगों से मतलब नहीं है, हमको दूसरे पासवान से मतलब नहीं है, हमको हमारे कलीसिया से मतलब है कि हम कैसे हैं और हम कैसे आगे बढ़े, तभी हम प्रभु के राज्य के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। आपके परिवार को, आपके लोगों को, आपके जवानों को प्रिपेयर करो, रेडी करो। कभी कभी माँ बाप बच्चों को घर में छोड़ के आते हैं, वो नहीं आता है, नहीं आता क्यों? लेके आओ, आपके बच्चे भविष्यवाणी करने वाले, लेके आओ उन बच्चों को। हमें उन बच्चों को प्रभु के सामने रखना, जवानों को प्रभु में रखना, प्रार्थना करना है, घर में बच्चों को बिठाकर घुटने पे प्रार्थना करना है, तभी आप प्रभु के राज्य को देखोगे। मैं एक बात को बताता हूं, हम जब छोटे थे तो मेरा डैडी हमेशा गॉस्पेल के लिए बाहर जाता है। तभी तो फोन था, अभी फोन है, तभी फोन नहीं था किधर है पूछने के लिए। मेरे पिताजी एक बार छोड़ दिया, कलकत्ता जा रहा तो 1 महीने के बाद आएगा। हम छोटे छोटे थे, लेकिन मेरा मां का रूल बहुत कड़क था। शाम को सूरज डूब गया, सब लोग घर में एंट्री होना चाहिए, क्योंकि वॉच नहीं है, घड़ी नहीं था। सुबह सायरन बज गया तो स्कूल में जाते थे हम लोग। शाम को सूरज डूब के देखते थे कहां तक डूब गया, चलो भागो, क्योंकि मम्मी डोर बंद करेगी फिर देखो। और जो लोग प्रेयर में नहीं आएंगे उनको खाना नहीं मिलेगा। बहुत कड़क थी मेरी मां, चाहे रात में कितना भी रो, प्रेयर में आया नहीं, नो फूड नहीं। मेरे पिताजी हमारे लिए प्रार्थना किया, लेकिन मेरे मां ने हमको डिसिप्लिन दिया। हालेलुया। तो हम कहीं भी रहे, हमको याद है कि टाइम हुआ, कहीं भी रहे हम तुरंत घर में आ जाते, बैठ जाते हैं। और वही आदत अभी भी है। शाम हो गया तो घर पे प्रेयर होना चाहिए। मैंने घर में डिसिप्लिन रखा, बिना प्रार्थना का कोई भोजन नहीं करेगा। आमीन। प्रार्थना आपका परिवार को शक्ति देगा, प्रार्थना आपके परिवार को बल देगा, आपके बच्चे प्रभु में बढ़ेंगे। हमें फैमिली प्रेयर होना चाहिए हर परिवार में, तभी आपकी कलीसिया मजबूत हो जाएगा। कितने लोग रेडी है कि उठाए लिया जाने वाले कलीसिया में? कौन सी कलीसिया में रहेंगे? बोलो बोलो, कौन से चर्च में रहेंगे हम लोग? नहीं तो चर्च में, सिर्फ चर्च में मेंबरशिप के लिए आएंगे तो इधर ही रहेंगे। और मेंबरशिप किधर तक लेके जाएंगे मालूम आपको? कब्रिस्तान तक। उधर तो मेंबरशिप जिसका है ना, उनको मरने के बाद गाड़ना है। एक चर्च में फाइट हो रहा था, सब चर्च को कब्रिस्तान है, हमारा चर्च को क्यों नहीं है? और उस दिन मैं प्रीचिंग के लिए गया था वहां पर, और पास्टर ने मुझे बोला हमारे चर्च में बहुत गड़बड़ चालू है। बोले क्या गड़बड़? सब गांव के साइड में सब चर्च को सेपरेट सेपरेट होते हैं, खुद का जमीन है। पास्टर सब लोग, मैं तो एक ही बोलता हूँ, मरने के बाद हमको गाड़ते हैं या जलाते हैं, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। आप बोलेंगे क्यों? पढ़ के देखिए, आपके बाइबल में लिखा है। कल ही मैंने एक फिनरल किया, कल एक पास्टर के बाप मर गया, उसको गाड़ने के लिए गया था मैं। उत्पत्ति की किताब उसके 2 अध्याय में लिखा,
घर जाकर पढ़िए आराम से। वहां पर लिखा है मिट्टी को मिट्टी में, धूल को धूल में, राख को राख में मिलाता हूं। 3 बातें लिखा है। మట్టికి మట్టిలో, धूलिनी धूलिलो, इनका बूढ़े। 3 बातें लिखा वहां पर, हिंदी में बहुत अच्छा लिखा है। अभी ये मैंने बोला राख किधर से आया भाई, जलाया नहीं तो। इसलिए बाइबल कहता है अगर जल भी गया, राख भी बन गया तो फिर से उठाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि कोरोना के टाइम में बहुत सारे पास्टर को भी जला दिया। क्या वो नहीं उठेंगे? फिर उठेंगे, जल भी जाएंगे तो उठेंगे। आमीन, हालेलुया। बाइबल कहती है डरना नहीं, हमको गाड़ेंगे क्या, हमको जलाएंगे, हमको इतना ही मालूम है हम मरेंगे, हम सियोन में जाएंगे। हमको ये शरीर के बारे में चिंता नहीं है, हमको हमारे आत्मा के बारे में चिंता है। कितने लोग आज चर्चेस में ना, उनको गाड़ने की चिंता है, किधर गाड़ेंगे, किधर गाड़ेंगे। हमको कोई चिंता नहीं है। म्युनिसिपैलिटी उठा के लेके जाके हमको फेंक भी दिया तो भी चलेगा, लेकिन हमारा आत्मा सियोन में जाना चाहिए। हालेलुया। किधर जाना है हम लोग? बोलिए बोलिए, किधर जाना है? इसलिए शरीर के लिए चिंता नहीं करना, क्या खाएंगे क्या पिएंगे, एक ही चिंता है, प्रभु आएगा हम लोग स्वर्ग जाएंगे। चर्च को ये चिंता होना चाहिए, चर्च को प्रार्थना की चिंता होना चाहिए, चर्च को आंसुओं से बैठ के प्रार्थना करना है, चर्च फास्टिंग में रहना है, चर्च अपने सेवक के लिए प्रार्थना करना चाहिए, चर्च ग्रोथ के लिए प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये चर्च है जिसको परमेश्वर ने अपने लहू से मोड़ लिया। जो प्रार्थना करने वाली कलीसिया, घुटने पे बैठने वाली कलीसिया, उपवास करने वाली कलीसिया, अपने परिवार के लिए रोने वाली कलीसिया, अपने देश के लिए आंसू बहाने वाली कलीसिया, ऐसी कलीसिया को परमेश्वर ने खरीदा है, जो कलीसिया स्वर्ग में जाने के लिए प्रिपेयर हो गया है। हमें क्या आप स्वर्ग आना चाहते हैं? जाएंगे तो प्रभु के साथ जाएंगे, उसके लहू से धोकर, शुद्ध होकर, पवित्र होकर यीशु मसीह के साथ में हमें जाने के लिए हम अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। हमें शुद्ध जल तो छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे, प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। सब लोग अपने आंखों को बंद करें और हम जहां पर है वहीं पर उठ के खड़े हो जाएं। प्रभु मुझे निर्दोष बनाए। शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे, प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे, शुद्ध जल तू
यहाँ पर जमे हुए हर एक व्यक्ति को आप आशीषित कीजिएगा। यस प्रभु, आज सुनेंगे वचन हर एक के जीवन में काम करने पाए, यस प्रभु, पवित्र जीवन को बिताने के लिए, यस प्रभु, निर्दोष जीवन को बिताने के लिए, उठाए लिए जाने वाले कलीसिया में रखने के लिए आप अद्भुत से काम करें। सारे बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में, ईश्वर का, सारी समस्याएं निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। यस सर, लॉर्ड अपने बच्चे को चंगा कर, आशीष दे, बल दे, ताकत दे, केवल आपके नाम की महिमा के लिए इन कलीसिया के लोग इस्तेमाल किए जाए, ऐसी हमारी प्रार्थना। आदर आपको करते, सम्मान आपको करते हैं। हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमारे बीच में आप उपस्थित हुए, इसलिए धन्यवाद देकर यीशु मसीह हमारा उद्धार करता, इनके मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं पिता, आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू। एक अच्छी ताली हो जाए प्रभु को धन्यवाद देते हुए। आप सब बैठ